ये है दिल्ली का सदर बाज़ार। ये बाज़ार थोक मार्केट के नाम से बहुत मशहूर है। अक्सर यहाँ पर भीड़ के कारण इसे गदर बाज़ार भी कहा जाता है, क्योंकि दिवाली आने में अभी 20 दिन बाकी हैं। यहाँ की दुकानों पर देखिए ये सज चुकी हैं बंदूकें। जी हाँ, ये बंदूकें उन दुकानों पर सजी हैं जहाँ पर कभी आतिशबाजियाँ बिका करती थी, क्योंकि कई सालों से यहाँ के जो कारोबारी हैं वो कभी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का शिकार हो रहे हैं और कभी दिल्ली सरकार के आदेशों के चलते यहाँ के जो व्यापारी हैं, पटाखा व्यापारी, काफ़ी नुकसान भी झेल चुके हैं। और जो इनकी कई सालों से आतिशबाजी बेचने की दुकानें हैं वो अब दूसरे ही सामान बेच रही हैं, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर दुकानों में पटाखे तो नहीं दिखेंगे, मगर यहाँ पर एक खिलौनों के रूप में बंदूकें हैं बच्चों की, जो इस बार दिवाली पे बेची जा रही हैं। यहाँ पर जो व्यापारी हैं वो तकरीबन 20 से ज़्यादा वर्षों से यहाँ पटाखे बेचते आ रहे थे, मगर प्रदूषण के कारण सरकार और यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है उसके आदेशों के चलते इन पटाखों पर बैन लगा दिया गया है। और इस साल तो मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया है कि कोई भी पटाखे स्टोर नहीं करेगा। तो यहाँ के व्यापारियों ने विकल्प के रूप में ये जो टॉय गन है दिवाली पर बच्चों के लिए ये बेचना शुरू करी हैं। यहाँ पर सदर बाज़ार निष्काम वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान हैं हरजीत सिंह छाबड़ा जी। ये काफ़ी मुखर व्यापारी हैं और ये जाने जाते हैं जब भी किसी व्यापार के मामले में कभी कोई ऐसे आदेश आते हैं जो व्यापारियों के खिलाफ हैं, ये सामने आते हैं और और व्यापारियों के आवाज़ को उठाते हैं। इस बार भी इनका कहना है कि सरकार ने जब पिछले साल ग्रीन पटाखों के लिए कहा था तो इस बार क्यों नहीं उन्होंने ग्रीन पटाखे बेचने के लिए आदेश जारी किए। और अब हरजीत सिंह छाबड़ा जी भी पटाखे छोड़कर बंदूकें बेचने लगे हैं। जो बच्चों के जो छोटे टॉय गन है वो बेच रहे हैं। और देखिए इनकी दुकान पर टॉय गन बिक रही हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि छाबड़े जी पटाखे वालों के नाम से मशहूर हैं, मगर जब वो यहाँ आते हैं तो उनको पटाखों की जगह जब इनकी दुकान पे बंदूकें लटकी दिखाई देती हैं तो काफ़ी मायूस होकर चले जाते हैं। इस बार छाबड़ा जी कुछ ऐसा आइटम लाए हैं जो पटाखों के विकल्प के रूप में बता रहे हैं उसको कि ये एक छोटी सी गन है जिसकी आवाज़ पटाखे जैसी है और ये बिल्कुल हानिकारक भी नहीं है और इसको 10 साल से लेकर कोई किसी भी उम्र का व्यक्ति चला सकता है और इसकी आवाज़ भी बिल्कुल पटाखे जैसी है और प्रदूषण रहित ये है। तो हम छाबड़ा जी से पूछते हैं कि ये जो आइटम है ये क्या विकल्प के रूप में आया है पटाखों के रूप में जो प्रदूषण मुक्त है। तो हम छाबड़ा जी से ही पूछते हैं। तो छाबड़ा जी ये जो है ये क्या है आपके पास जो विकल्प के रूप में आप इसको यहाँ पर दुकान पर बेच रहे हैं? देखो जी, केजरीवाल जी ने कह दिया कि पटाखे नहीं चलने चाहिए, हालांकि ग्रीन क्रैकर के लिए मना नहीं करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ग्रीन क्रैकर जो है आप चला भी सकते हो, बेच भी सकते हो। 2 घंटे का टाइम भी हमें मिला हुआ था जलाने का जो है लोगों को, लेकिन केजरीवाल साहब ने कहा जी नहीं जी ये भी बंद कर दो, पोल्यूशन करके जो है कोविड करके जो है। मैं कहता हूँ आप लोगों ने तैयारी कुछ की नहीं, तो कसूर उसका व्यापारियों का निकल रहा है। तैयारी तो आपको करनी चाहिए थी ना इसकी जो है। जब सरकार ने कह दिया था पिछली बार कि ग्रीन पटाखे बेच सकते हैं और कोर्ट के ऑर्डर भी थे और ग्रीन पटाखे बेचने भी लगे थे, तो ऐसा क्या हो गया है कि सरकार ने ग्रीन पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है? सर यही तो स्टोरी हमें समझ में नहीं आ रही है कि हुआ क्या है, क्या गवर्नमेंट को हुआ क्या है कि तुम सब कुछ तो आपने तैयारी आपने की, सब कुछ आपने किया, मैन्युफैक्चर ने किया, आपके साथ बैठक की, सब कुछ किया। हमें तो कोई व्यापारी, छोटे व्यापारी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रही है। और देखो ना अब ये कह रहे हैं कि हमने 2 महीने पहले आपको बता दिया कि आप जो है भंडारण ना करें। अब जो जिनका परमानेंट का लाइसेंस है उन्होंने तो मई और जून में जो है माल खरीद लिया, क्योंकि उनको पता है बाद में तो हमें कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के अंदर दिवाली मनाई जाती है। खाली दिल्ली में दिवाली थोड़ा मनाई जाती है, पटाखे सब जगह चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ दिल्ली में नहीं चल रहे पटाखे जो है। वजह उसकी यही है कि यहाँ पर तैयारी कुछ नहीं है।
और सेलिब्रेट क्या होता है, 2 घंटे का जो अगर सेलिब्रेट कर लिया कितना पोल्यूशन हो जाएगा, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही यार। उससे आप ये नहीं देख रहे कि डेंगू का मच्छर मर रहा है, मलेरिया का मच्छर मर रहा है, आप डेंगू के लिए इतना कुछ कर रहे हो, तो क्या हो गया, हम व्यापारी भी थोड़ा सा कर देंगे, थोड़ा पोल्यूशन करके मच्छर मार देंगे, तो उसमें क्या दिक्कत क्या है? कोरोना को लेकर ऐसा कहा गया है कि अरे कोरोना है कहाँ अब कोरोना कहाँ है, मुझे समझ में नहीं आ रही। कोरोना कहाँ है कोरोना? अब कितने पेशेंट है बताओ दिल्ली के अंदर जो है, पूरी इंडिया में कितने पेशेंट है? कहाँ है कोरोना? सब कुछ तो हो रहा है, सब कुछ तो आपने खोल रखा है। शराब के ठेके पे चले जाओ, इन्होंने प्राइवेट ठेके बंद कर दिए, शाम को गवर्नमेंट ठेके पे इतनी भीड़ होती है, जाके हमें लठ मारने पड़ते हैं, वहाँ लोगों को जाके ठीक करना पड़ता है, थाने में फ़ोन करना पड़ता है SHO साहब को रोज़ कि बाबूजी जरा बंदे भेजो, ये लाइन लगवाओ जरा सामने जो है। तो क्या हमारा देश किस तरफ जा रहा है? नशे की तरफ जा रहा है अब, या फिर ये क्रिकेट का गेम खेल रहे हैं जो बस आज आप मंदिर गुरुद्वारे में कहीं रात को चले जाओ, मैं जाता हूँ ना गुरुद्वारे में या मंदिर में जाता हूँ, तो वहाँ खाली पड़े होते हैं सारे। क्यों? कि सट्टा बाजार लगा हुआ है जी, वहाँ क्रिकेट चल रहा है जी। तो हमारा यंग ब्लड कहाँ जा रहा है? उसको देखो, पहले इन्होंने ये गेम बंद की, वो जो गेम आती थी PUBG, इन्होंने कहा चाइना की गेम को बैन कर दो, बच्चे बड़े परेशान हो गए जी, नहीं जी आपने ये बैन कर दी, क्या करेंगे बच्चे? आप बताओ विकल्प क्या है? कहते चलो इंडिया की बना दो, जो पैसा चाइना को मिल रहा है वो हमें मिलता रहे। तो आपने बच्चों की क्या केयर की है बताओ ना? पढ़ाई की जो है, आप क्या अपनी केयर कर रहे हो या बच्चों की कर रहे हो बताओ? खाली आपको पैसे से मतलब है। आप जो है आपने कोरोना वायरस के अंदर 70% टैक्स बढ़ा दिया, बताओ शराब का, गरीब आदमी को 70% महंगी शराब पीनी पड़ गई। और मैं कहता हूँ 3 महीने जब तक ये कोरोना वायरस का लॉकडाउन हुआ था ना, तो सारे नशेड़ी सुधर गए थे, कोई भी नशेड़ नहीं कर रहा था, उनकी बीवियाँ सारी खुश थी कि कह रहे चलो हमारा आदमी घर पे भी है और सुखी है, शराब नहीं पी रहे जो है। आज फिर वही हाल कर दिया आपने, घर में शराब कर दी, और ऑनलाइन कर दो जी शराब को। बताओ पटाखों नहीं, पटाखा क्या है? पटाखा 2 घंटे सेलिब्रेट कर लिए, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं? माता बना रहे हैं, लानत है यार, हद हो गई है यार। बाहर चले जाओ, पाकिस्तान में चले जाओ, 5 घंटे की दिवाली बन रही है, हमारे हिंदुस्तान में 2 घंटे की दिवाली बन रही है, उसमें भी नहीं बनने दे रहे। बताओ भाई, आप बड़े पटाखों को बैन कर दो ना, जैसे नाजी बम है उसको बैन करो, हवाई को बैन करो जो नुकसान करते हैं, लेकिन छोटे पटाखे जैसे फुलझड़ी है, चक्री है, उसको तो बच्चों को चलाने दो। हम सारी ज़िंदगी चलाते रहे हैं, आज हमारे बच्चे जो है उनके पोता पोती हमारे हैं, वो बेचारे रोते दादू लाए हो पटाखे? नहीं जी दादू तो लाए नहीं यार पटाखे। अब हमने उसके विकल्प में जो है, केजरीवाल जी ने कह दिया पटाखे नहीं चलाने, तो उसके विकल्प में हमने एक ये पिस्टल निकाली है। क्या करें, हार के हम भी क्या करें फिर? अब इसमें क्या है कि आपने कोई पटाखा नहीं डालना, 12 महीने आपने चलानी है, बिल्कुल सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं। 10 साल से लेके 25 साल तक का बच्चा जो है चला सकता है इसको जो है। और इसमें जो है ये देखो, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये माचिस भी हमारी तरफ से फ्री है, ये माचिस से चलेगी, कोई पटाखे से नहीं चलेगी। ये समझो जादू की जो है एक तरीके से पिस्टल है ये। केजरीवाल जी भी कुछ नहीं कर पाएंगे और सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाएगी इसमें। हाँ, जो अगर उनका बस चले तो मेरे ख्याल माचिस को भी बैन कर देंगे वो। ये कैसे चलती है, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है? देखो जी, ये पिस्टल है, अब मैं इसको खोलूँगा, ये देखो ये खुल गई। इसको ऐसे पूरा लॉक नीचे करना है आपने, ये फ्री हो गई। उसके बाद आपने माचिस की तिल्ली इसमें लगानी है, कुछ नहीं डालना, कोई बम नहीं डालना, किसी को कुछ नहीं कहना, कोई जरूरत नहीं बाजार से बम लाने की आपको। 1 रुपए की माचिस और 30 तिल्ली होती है इसके अंदर, बताओ आप, 30 तिल्ली का मजा लो आप। ये इसको ऐसे आपने बंद कर देना है और ट्रिगर दबाना है ऐसे। फिर एक बार दोबारा दिखाइए कैसे। ये देखो जी, देखो माचिस इसका विकल्प है। माचिस अगले साल जो है इसके साइज की बनवाएंगे हम पूरी। ये देखो, जितनी बारी डालोगे उतनी बारी, ये देखो इसको प्रदूषण और कीमत को लेकर बात की जाए तो मैं कहता हूँ इसमें प्रदूषण है, तो फिर बीड़ी सिगरेट भी ना पियो, फिर लाइटर से जलाओ। फिर लाइटर में प्रदूषण है, फिर मेरे को तो बीड़ी सिगरेट ही बंद कर दो यार, सबसे बढ़िया। तो ये घर के चूल्हे बंद कर दो, जो गाँव में जलाते हैं लोग, वो भी बंद कर दो। इसको लेकर कितना कीमत आकी गई है? देखो जी, ये जो बड़ी पिस्टल जो बाजार में बिक रही है ना, ये नकली है, ये सही नहीं है माल जो है। बड़ी पिस्टल मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ, ये देखो ये कितनी बड़ी है, लेकिन ये जो छोटी पिस्टल है ये कामयाब है इसके आगे। बड़ी पिस्टल जो अगर आप हमारे से लेते हो तो आपको 80 रुपये की देंगे, छोटी पिस्टल हम 70 रुपये में देंगे। और कामयाब जो है वो छोटी पिस्टल ज़्यादा है, बड़ी कम है। बड़ी में आवाज़ इतनी नहीं है जितनी छोटी में है। तो ये कहा जाए कि आगे आने वाली दिवालियां हैं वो सब इसी तरह की छोटी छोटी बंदूकों से मनाई जाएंगी। क्या करें बताओ, और विकल्प ही कोई नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करें बताओ। जब गवर्नमेंट सुनती ही नहीं है हमारी, तो हम क्या करें।
तो आपको लग रहा है कि इस व्यापार में मुनाफा है, बंदूकों के व्यापार में, छोटी पिस्टल के व्यापार में? देखो जी, मुनाफा तो किसी व्यापार में नहीं रहा आज तक। महंगाई इतनी ज़्यादा कर रखी है, हर चीज़ के रेट बढ़े हुए हैं। लेकिन यह है कि चलो हम लोगों का थोड़ा मन भी लगा हुआ और बच्चों का भी मन लगा रहेगा कि अंकल जी ने जो है हमारे लिए कुछ निकाल दिया है। छाबड़ा अंकल जी ने जो है, हमने कुछ ना कुछ तो निकालना ही है ना विकल्प जो है। तो हमने ऐसा विकल्प निकाल दिया है कि गवर्नमेंट आपको इसके ऊपर बैन नहीं कर सकती जो है, हमें इतना पता है। बच्चे भी खुश हो जाएंगे, चलो जी आवाज़ तो आई ना पटाखे की कम से कम। वही ऑडियो में तो नहीं चलाना पड़ गया ना, टेप रिकॉर्डर चला के सुनना हो, ठा ठा की आवाज़ सुननी हो, वो चीज़ तो नहीं है ना। अब आपको जो है अपने घर में ही अपना चलाओ, और कोई भी चला सकता है इसको जो है। 10 साल से ऊपर का बच्चा कोई भी चला सकता है, पूरी तरह सेफ है ये।